हेलो एवरीवन, हिस्ट्री कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एक परिचय के बारे में बात करेंगे कि इतिहास क्या है और इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास के अर्थ, शब्द, इसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इतिहास के बारे में। आखिर यह शब्द किसने दिया, इसका अर्थ क्या है, क्या परिभाषा होती है, इन सभी की चर्चा एक संक्षिप्त रूप में अपन कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। इतिहास देखिए, ये एक यूनानी भाषा का शब्द है। हिस्टोरिया से लिया गया है। यूनानी और ग्रीक शब्द है। हिंदी में जो ये इतिहास है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति, ये जो इतिहास है, इतिहास ये संस्कृत के इति है और हास से मिलकर हुई है। इति का अर्थ है ऐसा ही, ऐसा, और है का अर्थ यहाँ पे लिया गया है हुआ से, और आश का अर्थ लिया गया है निश्चित रूप से। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि ऐसा हुआ होगा, पहले घटित हुआ होगा, निश्चित रूप से घटित हुआ होगा। और निश्चित रूप से घटित हुआ होगा तो ये एक तरीके से क्रमिक रूप से जो पहले बीत चुका उसके बारे में अध्ययन करने के विषय में बोला गया है कि इतिहास का नाम ही देखो, इति और हास, यानी कि जो बीत चुका अतीत में उसे ही इतिहास कहेंगे। तो यहाँ से ये अर्थ निकल कर आता है कि इति यानी ऐसा हुआ होगा। तो ये एक संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है इतिहास। इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब देखिए आगे, इतिहास की अगर बात करें कि इसको इतिहास के जो पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, ये कौन है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो एक इनका ग्रंथ था, बुक थी, ग्रंथ या बुक बोल दो कोई भी, ये द हिस्टोरिया और द रिसर्च और ये इंक्वायरीज, इनकी बुक का नाम है हेरोडोटस की। जैसे यहाँ पर ये विश्व इतिहास के पिता कहा जाता है इनको, विश्व इतिहास के पिता ये कौन है? हेरोडोटस है। अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय इतिहास के पिता, भारतीय इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास के पिता कहा जाता है मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। सेल्यूकस निकेटर जो था उसका राजदूत था ही। इसने एक भारत का जो पूरा विवरण दिया है वो इंडिया नामक पुस्तक में मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में, इंडिका नामक पुस्तक में इसका विवरण दिया गया है। अब इतिहास की परिभाषा की अगर हम बात करें तो इतिहास की परिभाषा है क्या? यानी कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन अध्ययन कैसे करेंगे? क्रमवार होना चाहिए अध्ययन कैसे होना चाहिए? क्रमिकवार। तभी, यानी कि पास्ट से लेकर फ्यूचर तक, भूतकाल से जो चली आ रही घटनाएं, जो बीत चुका अतीत में हो चुकी घटनाओं का जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है उसी को हम इतिहास कहेंगे। अगर परिभाषा के रूप में यहाँ पर डिफाइन करना चाहे तो ये हमारा इतिहास का छोटा सा परिचय था। इसमें हमने देखा कि इतिहास शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। इतिहास शब्द को कैसे डिफाइन किया गया है? इति का अर्थ क्या होता है का अर्थ क्या है, हास का अर्थ क्या है? और फिर हमने इतिहास के पितामह के बारे में देखा, पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। फिर भारतीय इतिहास का पिता देखा और इनका ग्रंथ तो था द हिस्टोरिया
स्टोरी का इनका ग्रंथ था, और द रिसर्च द इंक्वायरीज कह दीजिए। और इंडिका था, ये आप सभी को पता है, मैगस्नीज की इंडिका थी। इसमें इन्होंने भारतीय अध्ययन का जो विवरण दिया गया है वो इसके अंदर कर दिया गया है। और अब देखते हैं कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इधर देखिए, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम ईसा पूर्व और यानी कि BC और AD के बारे में बात करेंगे कि ईसा पूर्व और ईसा बाद होता क्या है, ईसवी सन, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें इतिहास को यानी कि प्रागैतिहासिक काल, ये स्टोन एज का काल था, पूरा पत्थर का काल, पाषाण का काल। ये यानी कि संक्षिप्त में अगर आपसे बात करना चाहूँ तो जो ईसा मसीह का जन्म था उससे पहले का जो समय था उसे ईसा पूर्व, और बाद वाला जो समय था उसे ईसवी सन के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल पूरी तरह पाषाण पर निर्भर था। यहाँ पर जो मनुष्य थे वो पत्थरों पर ही निर्भर करते थे, यानी कि यहाँ पर कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। ये पुरातात्विक जो उत्खनन के माध्यम से हुए थे, पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही यह काल निर्भर होता है, यानी कि इस पुरातात्विक साक्ष्यों ही से ही हम पता लगा सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी ले सकते हैं। फिर जो आदिऐतिहासिक काल था, आदिऐतिहासिक काल में 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की जो काल है उसको आदिऐतिहासिक काल नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए, एक बात यह है कि यहाँ पर लिखित जानकारी तो मिल गई थी इसकी, लेकिन वो लिखित जानकारी को पढ़ा नहीं गया था। लिखित जानकारी तो मिल गई थी लेकिन लिखित जानकारी को पढ़ा नहीं गया था। और इसके जो एग्जाम्पल मिले थे, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता कह दीजिए, हड़प्पा सभ्यता कह दीजिए, और वैदिक संस्कृति, इसमें मिले हैं इसके प्रमाण। लेकिन इसमें जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक लिपि थी इस सिंधु घाटी सभ्यता में, और ऐसी लिपि थी जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। तो लिखित की जानकारी तो हमें यहाँ से मिली है, लेकिन इसको कोई पढ़ने के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं। तो आदिऐतिहासिक काल क्या था? ऐसा काल जहाँ पर लिखित जानकारी तो हमें मिली है लेकिन उस लिखे हुए को कोई पढ़ नहीं पाया, वो आदिऐतिहासिक काल की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखें तो ऐतिहासिक काल के अंदर ये 6ठी शताब्दी यानी कि 600 ईसा पूर्व से अब तक का काल, यहाँ पर लिखित विवरणों के बारे में यानी कि साहित्य स्रोतों से इसके बारे में पता लगा है। जैसे इसमें आ जाएंगे जो भी ग्रंथ थे, जैसे मौर्य काल में इसमें वेद, उपनिषद, साहित्य, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत। और कुछ साहित्यिक किताबें मौर्य, गुप्त, इन सभी में आ जाएंगी। ये तो बाद की बातें। ये जो है साहित्यिक, पूरी तरीके से साहित्यिक विवरण पर निर्भर करता था पुस्तकें, यानी कि यहाँ पर जो लिखित साक्ष्य भी मिले हैं जिन्हें पढ़ा भी जा सका और लिखा भी जा सका। तो ये हमने एक इतिहास, एक परिचय बिंदु पर बात करी है। इसमें इतिहास के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।